एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की प्रशासनिक समिति के सम्मानित सदस्य LUB अर्थात लघु उद्योग भारती की मुरादाबाद इकाई के पैट्रन, IIA मुरादाबाद चैप्टर के पूर्व चेयरमैन, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव द्वितीय, सुप्रसिद्ध निर्यातक हेमंत जुनेजा ने समस्त देशवासियों विशेषकर मुरादाबाद महानगर वासियों को आगामी सभी पर्वों विजयदशमी, दुर्गा पूजा, ईद मिलादुन्नबी, दीपावली आदि की बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। श्री जुनेजा 23 अक्टूबर की दोपहर को काट रोड पर प्रेमनगर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित अपनी फर्म में सिटी चैनल के साथ बातचीत कर रहे थे। बेसिकली देश की राजधानी दिल्ली के रहने वाले हेमंत जुनेजा ने 1993 में दिल्ली से मुरादाबाद आकर एक्सपोर्ट का कारोबार शुरू किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो दिल्ली से आ गए तो मुरादाबाद पर छा गए। अनेक निर्यात संस्थाओं में विभिन्न पदों पर आसीन श्री जुनेजा ने अभी हाल ही में पहली बार EPCH के COA सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ा और आसानी से चुनाव जीत भी गए। हेमंत जुनेजा का मानना है कि यदि मुरादाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया विकसित कर दिया जाए तो निर्यात इंडस्ट्री की बहुत सी समस्याओं का स्वतः ही समाधान हो जाएगा। COA मेंबर हेमंत जुनेजा ने सिटी चैनल के साथ बातचीत में पूरी बेबाकी के साथ प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दिया। उन्होंने पर्वों और त्योहारों को मनाते समय कोविड-19 की गाइडलाइंस का पालन करने की अपील भी की। उन्होंने कहा, मेरी तरफ से ये मैसेज आएगा कि ये पर्व जो है इन पर्व बड़े पवित्र पर्व होते हैं। यहाँ पे लोगों को मिलना जुलना और काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो मेल जोल जितना कम हो उतना अच्छा है। लोगों से दिल से प्यार करें लोगों से, लेकिन शारीरिक दूरी को दूरी को बना के रखना चाहिए। ये टाइम ऐसा है। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे पर्वों के अवसर पर? सबको मेरी बेस्ट विशेस हैं इन त्योहार के टाइम पर, और चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे वो हिंदू भाई हों, और सभी लोग एक्सपोर्टर्स हों, नॉन एक्सपोर्टर्स हों, सप्लायर्स हों, सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये टाइम थोड़ा सा खराब चला हम लोगों का कोविड की वजह से, लेकिन आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। हमें इसी पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है और हम बिजनेस जो है वो हमें अच्छा आने वाले टाइम में अच्छा मिलेगा। बिजनेस की बात आई तो वर्तमान समय में आपकी नज़र में, चूंकि आप EPCH की प्रशासनिक समिति के सम्मानित सदस्य भी हैं, तो आपको ज़्यादा जानकारी रहती है कि वर्तमान में निर्यातकों के सामने ज़्यादा ज्वलंत समस्याएं जो हैं वो क्या हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है? जी, सबसे बड़ी जो समस्या है हमारे मुरादाबाद में वो तो इंडस्ट्रियल एरिया को लेके है। हमारा इंडस्ट्रियल एरिया प्लान्ड इंडस्ट्रियल एरिया हमारे पास है नहीं। हम 6-7-8 करोड़ का 8,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं मुरादाबाद से, और थोड़ा प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ये हम हैंडीक्राफ्ट को ये बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं। और जबकि हैंडीक्राफ्ट सेक्टर सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज भी लेगा। फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज़्यादा नहीं लाएगा, लेकिन क्योंकि हैंडीक्राफ्ट है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। हमारे मुकाबले में कोई इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हम लोगों को जितनी सहूलियतें सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए, जितना जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रोत्साहन भी मिल जाता है हम लोगों को, लेकिन रोड्स नेटवर्क, इंडस्ट्रियल एरिया जो डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, उनसे हमें सहूलियत मिलना, पोल्यूशन को लेके, फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट को लेके, लेबर डिपार्टमेंट को लेके, ये डिपार्टमेंट थोड़ा सा हमारे को और सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग
एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपकी 22 अक्टूबर को शासन के उच्च अधिकारियों के साथ एक बैठक हुई थी, तो उसमें भी तो ये मुद्दा आया था शायद औद्योगिक क्षेत्र वाला। ये औद्योगिक क्षेत्र का मुद्दा हर टाइम पे हम लोग उठाते हैं, और लेकिन इस पे कार्रवाई नहीं हो पाती किसी नहीं, कारण कल पर। क्या आश्वासन मिला आपको? कल आश्वासन यही मिला कि सरकार इस पे देखेगी, क्योंकि इस पे जॉइंट इसमें चीफ सेक्रेटरी थे जो मीटिंग ले रहे थे निर्यात बंधु की, तो हमें होप्स तो बहुत है और होपफुली इसमें कुछ काम होना चाहिए इस बार। तो इस सिलसिले में आप और आपके साथ ही जो सीओए मेंबर्स हैं, और इत्तेफाक की बात यह है कि ईपीसीएच के वाइस चेयरमैन भी मुरादाबाद से ही हैं, तो आप लोग इस सिलसिले में आगे क्या रणनीति बना रहे हैं? कोई प्रतिनिधि मंडल आपका माननीय मुख्यमंत्री जी से या किसी और अथॉरिटी से मिलेगा? क्या रणनीति रहेगी आप? इस पे इसको हम लोग सीरियसली लेंगे, और मिलके हम लोग ईपीसीएच के माध्यम से हम इसको इंडस्ट्रियल एरिया का जो मुद्दा है उसको हम रखेंगे। अभी राकेश जी ने भी ये मुद्दा रखा है, और एमएचए की तरफ से ये मुद्दा आया है, एलयूबी की तरफ से भी ये मुद्दा हमेशा उठता रहा है, और आई थिंक अगर जॉइंट एफर्ट्स हमारे होंगे तो ये मुद्दा हमारा ज़रूर, मतलब इस इशू को हम ज़रूर कामयाब होंगे इसमें, इसको और जब कामयाबी मिलेगी तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री उद्योग की बहुत सी जो निर्यात इंडस्ट्री की समस्याएं हैं उनका समाधान सोता हो जाएगा। बहुत बहुत आसान हो जाएगा काम करना। हमारे को इंडस्ट्रियल एरिया ना होने की वजह से हम लोग पिछड़ रहे हैं। हम लोग और काम कर सकते हैं, हम लोग बिजनेस को बढ़ा सकते हैं अब और हम नहीं बढ़ा पाते हैं क्योंकि हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता। हमें पानी, हम नाले नहीं है हमारे पास, इंडस्ट्रियल एरिया में नाले नहीं है। नाले नहीं होने के कारण पोल्यूशन डिपार्टमेंट से हमारे को प्रॉब्लम आती है, जबकि हम इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हैं। तो ये थोड़ा सा सरकार को, थोड़ा सा प्रशासन को, थोड़ा सा निगम को ये चीज़ों को देखना है। इंडस्ट्री को, अगर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है तो उन्हें हमारे साथ मिल के हमारी प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और हम उनको उसी तरह से निजात। और इसका फायदा सरकार को भी पहुंचेगा क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कि आप एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। ये बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और हम लोग और बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर हम चाहें तो।